चलना है तो फिर मुल्क का निजाम आगे नहीं चल पाएगा। और एग्जैक्टली सेम अल्फाज है मियां मोहम्मद नवाज साहब के भी। वो भी कहते हैं जी कि अगर हमने मट्टी पाव प्रोग्राम किया तो मुल्क जिस हालत में है तो फिर इसमें तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि फिर दोबारा जो वाकयात रूनुमा हुए जैसे प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ था जिसकी रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगी। तो वो बेसिकली किसी के खिलाफ जो है ना वो क्या कहते हैं बदला लेना नहीं है। पर्पस ये है कि एक लेसन दिया जाए ताकि बाकी लोग भी जो है इज्तनाब करें, आइंदा किसी के जहन में ऐसा ख्याल ना आए कि मैं ये कर गुजरूं। तो देखिए ना बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है दुनिया की 24वीं बड़ी मशरक थी, उसके बाद आज 47th नंबर उसका आ चुका है। पाकिस्तान G20 में शामिल होने जा रहा था। पाकिस्तान के पास 17-18 अरब डॉलर की रिजर्व थे। उस वक्त जो है वो पेट्रोल की डॉलर का 104 रुपए पर था। उस वक्त पेट्रोल क्या 60-63 रुपए पर था पेट्रोल था। तो आप ये देखें कि वो हालात क्या थे। दुनिया में महंगाई हुई है, हमारे यहाँ भी महंगाई हो जानी थी 2023 में, 2017 में, जाहिर बात है 6 साल का फर्क है। लेकिन भाई इतना भी जुल्म नहीं है जितना हमारे यहाँ हो चुका है कि पाकिस्तान एक एक अरब डॉलर के ऊपर जो है ना वो तरस रहा है, भीख पे ला रहा है, IMF के बेल आउट पैकेज में जा रहा है, और फिर उसके बाद एक एक अरब डॉलर के लिए नाक से लकीरें निकाल रहा है, और फिर डिफॉल्ट के जो है ना स्याह बादल आपके ऊपर मंडला रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था उन्हीं की वजह से मुल्क के ये हालात हुए ना, वरना तो पाकिस्तान G20 में शामिल होने जा रहा था। आप ये देखें कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है, आज कई 100 अरब डॉलर उसके रिजर्व हैं। और देखिए दुनिया की G20 जो है ना वो उसकी जो कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट कर रहा है। और मजे की बात यह कि कनाडा जैसे मुल्क में बदमाशी कर रहा है, जाकर वहां पर उनकी सॉइल पर उनके शहरी का मर्डर कर रहा है, और फिर उनके किसी स्पाई को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करता है कनाडा, तो वो उनके डिप्लोमेट को जो है वो मुल्क बदर कर रहा है, वीजे बंद कर रहा है, वीजे बंद कर रहा है। तो ये देखिए ना इंडिया की आज ये पोजीशन बन चुकी है। अगर उनके हालात आज वही होते जो हमारे हैं तो क्या हम इस पोजीशन में हैं माजरत के साथ। तो जिसने पाकिस्तान को इस स्टेज पे पहुंचाया है, और बात यह है कि पाकिस्तान को अब हमने दोबारा पटरी पर डी ट्रैक से ट्रैक पर लाना है। अगर ट्रैक के ऊपर लाना है तो फिर आपको थोड़े बहुत जो है ना मुश्किल फैसले भी करने होंगे, और मुश्किल फैसले इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है, और मुश्किल फैसले इन टर्म ऑफ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से भी है, और इकोनॉमिक डिसिप्लिन के हवाले से भी है। और एक और चीज बड़ी अहम मेरे साथ हुई थी, मुझे अभी याद आई है कि जब मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज साहब से मुलाकात मेरी हुई तो उन्होंने एक बात का इजहार किया। उन्होंने तो एक बड़ा उन्होंने कहा जी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है मुझे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से। एक बात उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी जुडिशरी का इंसाफ करना चाहें तो एस्टैब्लिशमेंट को और उनकी जमात को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथों को मजबूत करना होगा। तो ये बड़ी अहम बात की है उन्होंने, ये उनके जहन में है कि अगर जरूरत पड़ी और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी जुडिशरी के अंदर इंसाफ किया तो वो उनका भरपूर साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक खबर आई है कि इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी जिन पर उन्होंने कोई इल्जाम लगाया था, उन्होंने कोई इमरान खान साहब के खिलाफ कोई गवाही दी है, कोई बयान रिकॉर्ड करवाया, ऐसी खबर है कोई इस्लामाबाद में से? जी वो अब मिलिट्री सेक्रेटरी थे, अपने से मेजर प्रमोट हो चुके हैं। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था नैब में, काफी अच्छा पुरानी बात है, याद की बात नहीं है, तो कोई 1.5 महीना हो गया होगा। लेकिन खबर अभी गर्दिश कर रही है काफी ज्यादा सर। मुझे काफी अर्सा हो गया उन्होंने बयान अपना कलमान कराया। बयान उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन ये मुझे मालूम है कि उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है नैब के अंदर। वो वही बात है ना, घड़ी के हवाले से मामला ना, शफीक साहब जो है उनकी एक फेक रसीद उन्होंने सबमिट कराई हुई है। शफीक साहब तो कहते हैं मैंने घड़ी खरीदी नहीं है। खान साहब फरमाते हैं कि मैंने जो घड़ी की जो है ना बेसिकली फरोख्त की थी तो पैसे शफीक साहब से जमा कराए हैं। शफीक साहब जब कहते हैं मैंने घड़ी दी थी, अच्छा लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया ना कि जी घड़ी घड़ी की बात कर रहा है, मेरे ट्रोल्स बनाए। अब प्रॉब्लम ये है कि शफीक साहब से पहले स्टेटमेंट मेरी की बात हुई थी, उन्होंने कहा था जी कि मैंने ये घड़ी ली है, ठीक है। जब दोबारा मैंने उनका स्टेटमेंट देखा तो उनका आया स्टेटमेंट कि जी मैंने घड़ी नहीं खरीदी, जी मेरी फेक रसीद दी है उन्होंने, और अगर आइंदा मेरे मुतालिक बात की तो मैं कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता हूँ। तो अब जिस बंदे के ऊपर बायर बना रहे हैं वो बायर कहता है कि मैंने नहीं खरीदी, तो मैंने तो पहले शफीक की बात कोट की थी काशिफ अब्बास साहब के शो में, और दोबारा जो शफीक साहब का स्टेटमेंट तमाम टेलीविजन चैनल्स में चला मैंने तो उसको कोट किया। तो दोनों बारी मैंने शफीक साहब की स्टेटमेंट दी, तो उनके बयान तो वही है जो कोर्ट ऑफ लॉ में देंगे।
अब आई डोंट नो मोहम्मद शफीक साहब ने अभी तक अपना स्टेटमेंट नैब में रिकॉर्ड शेयर नहीं करवाया। उनका स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो नैब के पास आकर जो इंक्वायरी हो रही है उसमें क्या बयान देते हैं। अच्छा, तोशा खाना के 2 केसेस थे। जी एक तोशा खाना केस जिसको हम कहते हैं, जिसमें इमरान खान अभी जेल के अंदर है, वो केस है मिस एक्टिवेशन का फॉर्म भी फिल करना होता है इलेक्शन कमीशन में, वो केस अलग है। ये जो तोशा खाना केस है, ये एक्चुअल तोशा खाना से ताहिफ लेने का केस है, नैब की इंक्वायरी चल रही है। तो ये वो वाला केस है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब का है, आपको पता है ना, जी जी जैसे एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर भी बना हुआ है, जैसे एक आसिफ जी अली जी जरदारी जी साहब जी पर बना हुआ है। तो ये वो वाला तोशा खाना केस ये वो वाला तोशा खाना खास है, बिल्कुल। अच्छा जी, टीवी पे आजकल बड़े गर्म नजर आते हैं जी फैसल वाडा साहब, हमेशा की तरह वो बता रहे हैं कि वो 18 सियासतदान करप्शन केसेस में अंदर जाने वाले हैं। कौन हो सकते हैं, किन जमातों से तल्लक हो सकता है इनका? है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक मोस्टली सियासत जमात से ये कुछ होने वाला है जो वो कह रहे हैं? है। ये करप्शन की भी है, करप्शन जो करता है फिर वो भुगते। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जी जो ये 16 महीनों की हुकूमत थी ना, जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी नहीं ऑन करते, मरीम नवाज साहब अभी ऑन नहीं करते, इसका 1 पॉइंट एजेंडा था। इसका एजेंडा ये था कि एक जो 10 साल मंसूबा है उसको नाकाम बनाना। ठीक। 10 साल मंसूबा क्या था? जनरल फैज हमीद का और इमरान खान का, कि जी वो दोबारा आर्मी चीफ जो है बन जाएंगे, और उसके बाद 10 साल तक रूल किया जाएगा इस मुल्क के ऊपर, इमरान खान भी और जनरल फैज हमीद भी। तो उसको नाकाम बनाने के लिए जो है वो ये गवर्नमेंट दी गई, और उसके बाद जाहिर बात है कि मुल्क को तो तबाह कर गई। तो सेकंड उसका अगर कह दें कि एजेंडा ये था कि किसी तरीके से मुल्क को डिफॉल्ट से बचा दिया जाए। तो बस इन्होंने यही काम किया, और इन बिटवीन जो कुछ भी हुआ, चाहे पंजाब में, चाहे केपी में, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे फेडरल गवर्नमेंट में, चाहे सिंध में, तो वहां पर जिसने इन पिछले 5 सालों में करप्शन की है, उनके मुकदमात तो बनेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि कोई करप्शन नहीं हुई है ना। 16 महीने में जब नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो आई बिलीव कि जितनी भी सियासी जमातें थी, उन्होंने अपनी अपनी वजारतें ली थी। तो जब वजारतें ली थी तो मुकम्मल बाख्तियार वजारतें ली थी। अगर उसमें उन्होंने करप्शन की है तो भुगते। चाहे नून लीग का कोई वजीर था, उससे करप्शन किया तो वो भी भुगते। जो भी सियासी जमात है, चाहे पीपल्स नो पार्टी है, डाउट वो भुगते एग्री। हैं। चाहे उसके जो पूरी असेंबली में जब पिछली गवर्नमेंट थी, जैसे बहुत से लोगों के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल करप्शन के इल्जाम हैं, तो वो भी भुगते हैं। अलकायदा ट्रस्ट वाला जो केस है वो भी ये लोग भुगते हैं। तो ये तो सारे मामला बढ़ेंगे ना जी, और बढ़ने भी चाहिए। बढ़ने भी चाहिए, मैं एग्री करता हूं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर, पीपल्स पार्टी नून लीग से क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है? क्या नून लीग के पास कोई ऐसी पावर है कि वो पीपल्स पार्टी को ऐसी कोई फेवर दे सकती है? असल में पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो किंग्स पार्टी बने। हुआ अच्छा ये है जी। कि पीटीआई ब्रेक हुई। उनकी ख्वाहिश थी कि पीटीआई के लोग पंजाब के अंदर सारे पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और उनकी ख्वाहिश थी कि जो बाप पार्टी छोड़कर आ रही थी, यानी उस हम्म। पार्टी को छोड़कर आ रहे थे, तो वहां से जो है वो पार्टी टूट कर उनके पास आ जाए, इसलिए जो पंजाब वाले भी उनके पास आ जाए। केपी वाले भी चाह रहे थे केपी से भी सब लोग शामिल हो। तो एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, और एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बन गई है। क्या नाम है उसका, जो परवेज खटक साहब की पार्टी है, जी जी मैं नाम भूल जी जाता हूँ। जी जी पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट, इस तरह का नाम है जी उनका कुछ। हाँ, कुछ तरह का नाम है। तो वो चाह रहे थे कि वो लोग उसमें शामिल हो जाए। अच्छा, वो कहते हैं यही है कि जी मुस्लिम लीग नून हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। वो असल में चाहते ये हैं कि जी जो निगरान हुकूमतें हैं, वो लोगों को पीटीआई जो ब्रेक हो रही है वो हमारे साथ शामिल कराते हैं। तो हम्म। वो चाहे निगरान हुकूमतें, चाहे एस्टेब्लिशमेंट, वो क्यों शामिल कराएं पीपल्स पार्टी में? आप खुद जिसको शामिल करना चाहें कर लें। अब लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, और ये परवेज खटक साहब की पार्टी में जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, ना एस्टैब्लिशमेंट, ना ये निगरान हुकूमतें, ना ये लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल करा रहे हैं, और ना ये लोग पीपल्स पार्टी में शामिल करा रहे हैं। वो बिलावल साहब बार बार कहते हैं जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा फील्ड सेट नहीं हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या करें जी। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल सर, इमरान खान साहब को हम भूल ही गए हैं, उनके बारे में सवाल ही नहीं करते। सर क्या वो 8-9 महीने वाली बात पक्की है? क्योंकि अभी ये जो अलवी साहब हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब क्या रोल प्ले कर रहे हैं? कहीं खान साहब की जमानतें करवाने के चक्कर में तो नहीं सर ये? जमानत अब अलवी साहब ने तो नहीं देनी ना। नहीं सर, लेकिन बैक साइड पे कुछ चीजें चल रही होती है ना, वो सिलसिला तो वही होता है ना सर।
सर भूल जाएँ। 1 साल तक इमरान खान साहब का बाहर रहना भूल जाएँ और उसकी